9th और 10th और 11th जनवरी को ये सादत साहब का एक वर्कशॉप इधर डिस्कवर योरसेल्फ के नाम से हुआ था कराची में नज़ीर साहब के घर। ये इसका कोई ख़ास एडवांस नोटिस तो मुझे मिला नहीं था। एक ब्रोशर सा घर में पढ़ा था जिसको पढ़ के मैं इम्प्रेस हुआ कि भाई ये काफ़ी अट्रैक्टिव उसमें बातें थी। हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू मेक अ चेंज, हाउ टू गो बियॉन्ड योर सेट पैराडाइम्स इन लाइफ। तो ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिससे मुझे लगा कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका वाकई में क्या असर होता है। तो देन आई अटेंडेड दिस वर्कशॉप। आज अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द थर्ड एंड फाइनल डे और तकरीबन 1 घंटा ही अभी तो रह गया। तो एक तो खैर मैंने अपनी आप में बहुत सारी चेंजेस महसूस की, और जिस तरीके से हमारे शेयरिंग सेशन में काफ़ी लोग आते हैं और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी में ज़बरदस्त इनकलाब महसूस किए, वो भी सुन के हमें बहुत इम्प्रेस हुए। अपने आप में मैंने जो चेंज महसूस किया वो सेटल भी था और वो वाज़ेह भी था। दोनों चीज़ें थी कि एक तो एनर्जी लेवल मैंने महसूस किया मेरा बहुत ज़्यादा हो गया, और ये एनर्जी लेवल पॉजिटिव एनर्जी लेवल जिसमें इंसान के दिल में कैफियत उठ रही है कि मैं कुछ दुनिया में जाके अकॉम्प्लिश करूं जो अच्छा हो। तो एक तो वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव कैफियत मेरे में पैदा हुई जो पहले इतनी नहीं थी, क्योंकि हालात देखते हुए आदमी दब जाता है। लेकिन अब देखा कि कई लोग और बहुत सारे लोग अच्छाइयाँ कर रहे हैं और वो अपने अपने छोटे लेवल पे करके मेजर चेंजेस दुनिया में ला रहे हैं। अब ये खुद इनकी जो कहानी है उनमें भी यही था कि मैं कुछ भी नहीं था, ऐसे मेरे को ख्याल आया, मैंने शुरू किया और आहिस्ता 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 आप देखें कि इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई। अब ये तकरीबन आज के इस सेशन में 300-350 लोग आए हैं। इनसे इनकी ज़िंदगियों में एक काफ़ी हद तक चेंज आएगा, कहीं में इनकलाब आएगा, कहीं में बड़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका डेफिनेटली लाजिम बात है हम चाहेंगे कि इस टाइप के वर्कशॉप्स जहाँ इंडिया में बेहिसाब हो रहे हैं तो हमारे मुल्क में भी इसको एक्सपोजर दिया जाए और लोगों तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी है। हम रिलीजन को बिल्कुल मुंजमद और एक रिजिड चीज़ समझ के बैठे हैं और असूली तौर पे ये ऐसी चीज़ है नहीं। ये ज़िंदगी का नाम तो ज़िंदगी जीने का नाम है जिसमें खुशियाँ हों, मोहब्बतें हों और कामयाबियाँ हों। इसमें ये नहीं हो सकता कि भाई कोई सिर्फ नमाज, रोज़ा, दीन और हज और ज़कात पे आदमी मुंजमद होकर रह जाए कि मैंने ये किया और मैं कामयाब हो गया। क्योंकि कई लोगों ने ये भी बताया कि इन चीज़ों के करने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ, उनकी ज़िंदगी में हल्कापन, क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाई। तो ये जो चीज़ें अभी वही औरतें, वही लोग और वही मर्द हजरात अभी इतने खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में एक बहुत खुशी का कोई उनसर पैदा कर दिया गया। और किस चीज़ से पैदा कर दिया गया? सिर्फ इस चीज़ से पैदा कर दिया गया कि अच्छी बातें बताई और जो चीज़ें हमको पहले समझ नहीं आती थी उनको उन्होंने समझाया और हमारे व्यूज़ क्लैरिफाई किए। और जब भी इंसान के सर से और आंखों के आगे से पर्दे उठते हैं और सच्चाई नज़र आनी शुरू होती है तो उसके ज़िंदगी के मसले हल होने लगते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें और ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए और हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं करने वालों को। थैंक यू। चौधरी मोहम्मद असलम नाम है मेरा। होम टेक्सटाइल की फूड मार्केटिंग मेरा शोबा है। इस वर्कशॉप से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो स्टारलिंक की इंतज़ामिया है उसने नहायत उम्दा और शानदार मौका फराहम किया है पेरेंट्स को कि वो अपनी इस्लाह कर सकें। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी और भी मैंने सेमिनार अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स की हैं, बहुत की हैं। और मैं इंटरनेशनल ट्रैवलर हूँ, बहुत से ममालिक में गया भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कारोबार के सिलसिले में। लेकिन जो मुझे इनसाइट और जो रियल एक्सपीरियंस इस वर्कशॉप में हुआ है, मैं समझता हूँ कि आज तक
इंस्पायर हुआ हूँ, रिवाइटलाइज हुआ हूँ, रीएनर्जाइज हुआ हूँ और प्योरीफिकेशन को जो लेवल मैंने महसूस किया है इन 3 दिनों के अंदर, वो ऑटोमेटिकली मैंने अप्लाई किया है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और मैं एक पाकिस्तान की एक ऐसी तंजीम से मेरा ताल्लुक़ है, उसकी ज़िम्मेदारी एक शोबे की, एक ज़ोन की मेरी है, वहाँ मैंने उसको अप्लाई किया तो उसके मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट्स मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और मैं फील करता हूँ कि इस वर्कशॉप को ना सिर्फ मैंने अटेंड किया है बल्कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को भी इसमें शिरकत करवाई है, ना सिर्फ फैमिली को करवाई बल्कि मैंने ऑफिस के एक नौजवान को भी इसमें शिरकत करवाई है, इस वजह से कि मैं समझता था कि इससे यकीनन वो अपने आप को डिस्कवर करेंगे। और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे घर में भी तब्दीली आई है और उसके साथ साथ मेरे अंदर तब्दीली आई है, जिस इदारे को मैं चला रहा हूँ उसमें भी तब्दीली आई है। तो 3 दिनों में मुझे वाज़ेह एक फ़र्क महसूस हुआ है और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसी वर्कशॉप जो हैं होती रहनी चाहिए। और ना सिर्फ ये कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए, मेरी एक तजवीज़ भी है कि इसको 3 दिन की बजाय इसको 7 दिन का किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो लोग इसको अटेंड करेंगे उसमें आएगी। बहुत शुक्रिया। जो कुछ इस 3 दिन में हमने हासिल किया वो मुझे दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई रूह को गरमाने वाला तजुर्बा था और अल्लाह ने जज़ाए खैर दे, जिस जज्बे से 3 दिन तक इतनी एनर्जी के साथ, इतनी तक़वियत के साथ, इतने आसान अंदाज में ऐसी इन्होंने बातें हमें समझाई है कि वाकई हमारे नज़रों के, दिमाग के और दिल के पर्दे इन्होंने हटा दिए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे भी यकीन है कि अल्लाह के फज़ल व एहसान से इससे मैं बहुत मुस्तफ़ीद होऊंगा और सारी ज़िंदगी इसके असरात मुझ पर रहेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबका ख्याल और सोच और तजुर्बा यही होगा। इस इंतज़ाम में यकीनन बेपनाह कोताहियाँ थी। एक तो जो हमारी तवक्कुआत थी वो 100, फिर 150, फिर 200, माशाल्लाह हम 300 से ज़्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, पर इस वजह से आप सबको बेपनाह तकलीफ हुई जिसका मुझे बहुत एहसास है। और इसके लिए मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे आपसे मादरत खा हैं और आपकी फॉरगिवनेस में चाहता हूँ। एक बार और बहुत शुक्रिया के साथ स्टारलिंक्स की पूरी टीम का जिन्होंने बेपनाह जदोजहद की है, और मेरी टीम, मेरे घर के जो लड़के हैं वो आखिरी 5-6 दिन से रात दिन मेहनत कर रहे थे जो कुछ वो हासिल कर सके। शायद आपकी तवक्कुआत को पूरे ना हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉलरेंस का, इस पेशेंस का, और जो सब्र तहम्मुल के साथ आपने ये वक्त हमारे साथ गुजारा। आइंदा भी हम हर तरह से हाजिर हैं इसी मेल को, इसी जोड़ को कायम रखने के लिए जो कुछ खिदमात हम कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह हम उसके लिए हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें से हर एक अपना ये रोल इसको आइडेंटिफाई करे और ये देखें कि मैं निकाल कर जो आई का कॉन्सेप्ट दिया, तो वो एक अक्सर मैं अपने प्रोग्राम से बताती हूँ कि एक मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, फलां फ्रेंड के बारे में जानती हो, वो बड़ी आई स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा ना, शी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी हाउस वाइफ। कह लगी नहीं, वो तो बड़ी आई स्पेशलिस्ट है। जब जाती है कहती है आई हैव क्रिस्टल, आई हैव डॉलर्स, आई हैव गोल्ड, आई हैव डायमंड्स। शी इज एन आई स्पेशलिस्ट। साथ में सबकी आंखें खुल गई ना, हम अब आज आई स्पेशलिस्ट हो गए कि हमने अपने अंदर से वो आई निकाल दी और वो आई दाखिल की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि आंखें अंधी नहीं होती हैं, सीनों में जो दिल होते हैं वो। आई थिंक लेडीज फर्स्ट, तो मैं मिसेस सादत को इनवाइट करूंगी कि वो प्लीज आगे आइए। आज हमने बहुत कोशिश की कि उनसे कुछ कहलवाएं कि शायद सादत साहब ने इनका फियर निकाल दिया होगा, लेकिन ये कह रही मैं नहीं बोलूंगी। अगर आप इनसे बुलवा दें तो दैट्स द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ। Thank you very much for this acknowledgement. Thank you. Thank you very much for everything, and Assalamu alaikum.
And let's point for ending. Thank you very much. Assalamu alaikum.